Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, गुजरात रिलेटेड एक फी स्ट्रक्चर टेलीग्राम ग्रुप पर वायरल हो रही है, शेयर हो रही है और स्टूडेंट्स ने स्पेकुलेशंस लगाने स्टार्ट कर दिए कि ये जो फी स्ट्रक्चर है वो इस साल की ही फी स्ट्रक्चर है। और क्योंकि गुजरात की तरफ से ये फी स्ट्रक्चर अब रिलीज़ कर दी है तो कहीं ना कहीं ये भी अनुमान स्पेकुलेशंस लगने स्टार्ट हो चुके हैं कि दैट मीन्स कि इवन गुजरात में भी एनएमसी इज नॉट गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। एनएमसी इज एनीवे इट हैज़ ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड इन 2019, बट क्योंकि जो उसकी गाइडलाइंस है, जो पाथवेज है, उनको अभी तक प्राइवेट और डीम्ड में अप्लाई नहीं किया गया है। सो उसे अभी इस साल अप्लाई होनी है अकॉर्डिंग टू आरटीआई या फिर जो हमारे पीएम है उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी है। सो ये जो गुजरात की फी स्ट्रक्चर आई है, बेस्ड ऑन दैट स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड मेकिंग देयर स्पेकुलेशंस की जो फी स्ट्रक्चर है, बिकॉज द फी स्ट्रक्चर ऑफ गुजरात हैज बीन रिलीज, दैट मीन्स कि एनएमसी इज नॉट गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, द गाइडलाइंस विच कम्स अंडर एनएमसी इज नॉट गोइंग टू बी followed this time by Gujarat state, which is a main state for, I mean it's a home state of the PM, right? So ये speculations लगने start हो गए, but I want to tell you some clarification। इस पे मैं आपको कुछ clarification देना चाहता हूँ। हाँ, उससे पहले आप ये समझ लें कि ये जो नोटिस है वो आपको कहाँ मिलेगी। ये नोटिस आपको एफआरसी मेडिकल आप डालोगे वेबसाइट पे, यू विल पुट जो एफआरसी जो फी रेगुलेशन कमिटी है गुजरात की, उसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे www.frcmedical.org पे जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि प्रेस F5 टू रिफ्रेश करके एक कॉलम है जिसमें लेटेस्ट न्यूज़ एंड इवेंट्स हैं। उसी में जो फर्स्ट टू नोटिसेस हैं वो इस फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जिसमें फर्स्ट नोटिस जो है वो यूजी के लिए है, दैट इज फॉर एमबीबीएस एंड BDS, बट द सेकंड नोटिफिकेशन इफ यू सी कि वो जो नोटिफिकेशन है फी स्ट्रक्चर की, दैट इज फी ऑर्डर फॉर पीजी मेडिकल एंड पीजी डेंटल कोर्सेज फॉर द ईयर 2021, 2022 एंड 2023 एंड 4, राइट। सो ये जो है, ये यहाँ पे आप इस लिंक को क्लिक करोगे, इफ यू ओपन अप द लिंक यू विल फाइंड कि जो फी स्ट्रक्चर है वो फी स्ट्रक्चर आपके सामने ओपन हो जाएगी। यू विल आप इसको जब पूरी अच्छी तरीके से पढ़ोगे एंड यू विल कम टू द लास्ट पेज, जब लास्ट पेज में आओगे तो यू विल सी कि जो फी स्ट्रक्चर है वो कॉलेज वाइज दी गई है कि 2021-2022 सेशन के लिए कॉलेजेस की फीस कितनी थी, इन गवर्नमेंट सीट्स की जो फीस थी वो कितनी थी, और सेकंड कॉलम है जिसमें मैनेजमेंट सीट्स की फीस बताई गई है। सिमिलरली 2022-2023 सेशन के लिए जो अभी करंट सेशन अभी जो चलेगी, जिसकी काउंसलिंग होगी, उसके लिए भी सेम फी स्ट्रक्चर इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें भी वो सेम फी स्ट्रक्चर रहने वाली है। और एक कॉलम जो है वो 2023 और 2024 सेशन की दी गई है कि 23 और 24 सेशन में भी सेम फीस रहने वाली है। तो इस पर ही एक्चुअली में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी गुजरात स्टेट में फीस फिक्सेशन की बात होती है, जब भी फीस को रेगुलेट किया जाता है, बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है, या फीस को फिक्स की जाती है, तो वो 3 सेशन के लिए की जाती है, राइट। फॉर 3 सेशंस दे डू इट फॉर ऑल ओवर फॉर 3 सेशंस। तो ये जो फी स्ट्रक्चर अभी रिफ्लेक्ट हो रही है, एंड द फी स्ट्रक्चर विच हैज बीन shared on multiple telegram groups, and based on that only students are speculating कि ये जो fee structure है, this is the final fee structure for 2022-2023 session in गुजरात। ये बात जो है कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो fee structure है ये लास्ट ईयर 2021-2022 सेशन में ही इसे फिक्स किया गया था, क्योंकि इसे फॉर 3 सेशंस ये एक साथ ही फीस दे देते हैं। तो उस टाइम में ही 2021 में ही इन्होंने 2022-2023 सेशन के लिए भी फीस फिक्स की थी और 23-24 सेशन के लिए भी फीस फिक्स कर दी थी। तो ये जो अभी फीस 2022-2023 के लिए अभी जो ये बातें चल रही कि इस साल की ये फीस स्ट्रक्चर एनएमसी विल नॉट गेट इम्प्लीमेंट, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ये फाइनल फीस स्ट्रक्चर नहीं है। लेट मी टेल यू दिस थिंग, लेट मी गेट इट फॉर क्लियर कि ये 2022-2023 के लिए फाइनल फीस स्ट्रक्चर नहीं है। हालांकि यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर उठता है कि ये जो नोटिस है, इफ यू चेक द डेट ऑफ दिस नोटिस, तो ये 25 ऑफ जुलाई को पब्लिश हुई है। सो बिल्कुल फ्रेश नोटिस है। सो स्टूडेंट्स को स्पेकुलेशन लगा सकते हैं कि क्योंकि ये फ्रेश नोटिस है, जस्ट एक दिन पहले ही आई है, 25 ऑफ जुलाई को ही आई है, सो ऑब्वियसली हम कैसे कह सकते हैं कि ये फीस इस साल की नहीं होगी। ये बिल्कुल सही बात है
कि जो नोटिस है वो बिल्कुल फ्रेश है। बट इफ यू सी, अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे और 2021 में ही अगर आप देखेंगे तो ये फीस बनाई गई थी, ये जो फीस है वो फीस फिक्स की गई थी, और ये 2021 में ही 2022-2023 सेशन के लिए और 2023-2024 सेशन के लिए भी फिक्स कर दी है। अगर आप इस जो ये जो पीडीएफ है इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आप ये भी कह सकते हो कि 2023-2024 में भी सेम फीस रहने वाली है, क्योंकि इसमें तो दिया गया है। बट ये चीज जो है ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अब जब एनएमसी इंप्लीमेंट होगी या नहीं होगी ये इस पे अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, राइट। इस पर अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होती है तो चांसेस है कि आपकी ये फिक्स सेम रहेगी, अगर होती है तो चांसेस है कि ये फीस सेम चेंज हो जाएगी। तो अगर एनएमसी इंप्लीमेंट होती है तो ये जो फी स्ट्रक्चर आप अभी जिस पर अभी जो ये नोटिफिकेशन के थ्रू जो फी स्ट्रक्चर बताई गई है वो फी स्ट्रक्चर पे आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंप्लीमेंट होती है एनएमसी तो ऑब्वियसली ये फीस जो है वो चेंज हो जाएगी, करेक्ट। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की और डीम्ड की भी फीस चेंज होगी, 50% की सीट्स ऑब्वियसली आनी होती है। एनएमसी 2019 में इंप्लीमेंट हो चुकी है, सिर्फ इन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करना है, राइट। तो इस फी स्ट्रक्चर को अभी आप जो कंक्लूजन है वीडियो का वो ये है कि ये जो फी स्ट्रक्चर से स्पेकुलेशंस लग रहे हैं, पहली बात कि गुजरात में ने फी स्ट्रक्चर अपनी पब्लिश कर दी, गुजरात में भी एनएमसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, ये स्पेकुलेशन गलत है। पहले तो ये आधार गलत है, जो बेसिस है स्पेकुलेशन का कि एनएमसी इंप्लीमेंट नहीं होगी या ये इस साल की फी स्ट्रक्चर है, ये बेसिस गलत है, ये आधार गलत है, क्योंकि ये लास्ट ईयर ही ये फी स्ट्रक्चर डिसाइड की गई थी, उसे जस्ट अभी पब्लिश किया गया है। विद टाइम अगर एनएमसी इंप्लीमेंट होती है तो दे कैन चेंज दिस फी स्ट्रक्चर, वो इस फी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। सो दो मोटी मोटी बातें जो इसमें आपको जानने वाली है कि ये एक तो फाइनल फी स्ट्रक्चर गुजरात की नहीं है, ये चेंज हो सकती है बेस्ड ऑन द सिचुएशन। जहां तक एनएमसी की बात है, कहीं ना कहीं ये जो एक्स्ट्रा टाइम हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने हमें बताया कि 1 सितंबर से आपकी ये होगी, क्या कहते हैं, काउंसलिंग स्टार्ट होगी अभी। प्लस क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है, दूसरी बात क्या है कि एनएमसी के इंस्पेक्शंस कॉलेजेस में चल रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर विलिंग टू इंक्रीज द सीट्स, तो सीट्स को बढ़ाने के लिए जो इंस्पेक्शंस है वो चल रहे हैं। ऑब्वियसली वो इंस्पेक्शंस 15 अगस्त तक में, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो 15 से 17 अगस्त तक खत्म हो सकती है, और उसके बाद कितनी सीटें बढ़ रही है उनका अनुमान हमें लग सकता है, एग्जैक्टली कितनी सीटें बढ़ रही है उसका अनुमान लग सकता है। और तीसरी चीज क्या है कि एनएमसी का हो सकता है कि अथॉरिटी के बैक ऑफ द माइंड में ये चीजें चल रही हो एनएमसी को लेकर के कि कैसे हमें इसको, एनीवेज हमें इसे इंप्लीमेंट करनी ही है अगर, तो हम इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये चीज हो सकता है बैक ऑफ माइंड में चल रही हो। और क्योंकि अब ऑलमोस्ट 1 महीने का ही समय हमारे पास बचा है, अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्टर की अगर बात माने तो 1 सितंबर से हमारी काउंसलिंग होने वाली है, तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 34-35 दिन का टाइम बचा है, 1 महीने से जस्ट 2-3 दिन 4 दिन ज्यादा आप रख लो। तो इस 1 महीने के टाइम के अंदर में अगर एनएमसी को इंप्लीमेंट होना है तो बहुत उनको जो प्रोसेस है उसे बहुत ज़्यादा फास्ट करना होगा। उन्हें सभी स्टेट्स जो कॉलेजेस की डाउट्स है, जो कॉलेजेस एनएमसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी नहीं है, राजी नहीं है, उन्हें उन कॉलेजेस को मनाना भी होगा, उन्हें स्टेट्स को भी नोटिफिकेशन भेजनी होगी, आखिर उन्हें कॉलेजेस के ओनर्स से भी बात करनी होगी कि उनके मन में क्या डाउट्स है, क्या वो चाहते हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इस पेपर में नहीं है। सो ये जो अब 1 महीने का टाइम है, ये हो सकता है कि आपको जो है वो इस 1 महीने के टाइम में धीरे धीरे चीज़ें जो है वो अब क्लियर होनी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अब उनको ये जो प्रोसेस है इससे फास्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। क्योंकि अब जो है हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई है कि 1 सितंबर से तो हमारी पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सो प्रेशर जो है, अगर एनएमसी इंप्लीमेंट होगी, एक तो टाइम कम है, दूसरी बात है कि प्रेशर है डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजेस का, उनको मनाने का प्रेशर है कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इससे कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्यों इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 10-12 दिन 15 दिन में और चीज़ें क्लियर हो जाएगी और आपको ये पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आगे एनएमसी में जो है वो
इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है। जहाँ तक प्रोसेस को देख के लग रहा है, मैंने पहले भी बोला है कि प्रोसेस इतनी स्लो है कि इस पर यकीन करने का मन नहीं करता है। बट स्टिल आप कह नहीं सकते, ये डिसीजन बिल्कुल गवर्नमेंट का ही है, वो इसे फास्ट ट्रैक पे भी रख करके इस चीज़ इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि अभी जो गुजरात की तरफ से नोटिस वायरल हो रही है, उस नोटिस में जो 2022-2023 की फी स्ट्रक्चर दी गई है, यू कैनॉट रिलाई ऑन दैट फी स्ट्रक्चर कम्प्लीटली। आप कम्प्लीटली आंख बंद करके उस फी स्ट्रक्चर पर रिलाई नहीं कर सकते। वो चेंज भी हो सकती है, क्योंकि ये जो फी स्ट्रक्चर डिसाइड की गई थी ये 2021 में ही डिसाइड कर ली गई थी कि 2021-2022 सेशन के लिए और 2022-2023 सेशन के लिए, और प्लस एक और नेक्स्ट सेशन 23-24 सेशन के लिए सेम फीस रहने वाली है। तो एक तरीके से नोटिस की जो डेट है वो न्यू है, बट नोटिस कहीं ना कहीं पुरानी नोटिस के बेस, पुरानी जो आधार है, पुरानी जो बेसिस है, उसी बेसिस पे ये फी स्ट्रक्चर लाई गई है। सो इस पे आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। एक और बात, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे कि गुजरात एक ओपन स्टेट है या क्लोज स्टेट है। गुजरात एक क्लोज स्टेट है। जिन स्टूडेंट्स ने गुजरात से अपनी एमबीबीएस की है, सिर्फ वही गुजरात के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल रहेंगे स्टेट कोटा के थ्रू। बल्कि जो वहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उसके लिए बाकी सभी स्टूडेंट्स भी एलिजिबल रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।